छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास में एक पहाड़ था जहां वह रोज सुबह जाता, वहां थोड़ी देर उस पहाड़ पर बैठता और फिर वापस आ जाता। उस दिन भी वह रोज की तरह सुबह सुबह जा रहा था। पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया। उसने आकर के उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। उसने पहले तो उसको थोड़ा सा समझाया और मना किया। कहा कि जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो तुम मेरे साथ नहीं चल पाओगे बेटा। लेकिन फिर जब बेटे ने जिद की तो पिता मान गया। ठीक है, चलो वो दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ कस के पकड़ रखा था। लेफ्ट साइड में बड़ा सा पहाड़ था और राइट साइड में बहुत गहरी खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था। वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आया। क्योंकि पिता उस रास्ते से रोज आता था तो उसको पता था कि वहां पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल गया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान तो कहीं और था, तो उसका घुटना जा करके उस बड़े पत्थर से टकरा गया। उस बच्चे के मुंह से एक चीख निकली और जैसे ही वह चीखा उसकी आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी। इससे पहले कभी भी उस बच्चे ने अपने आवाज की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आया ये क्या चल रहा है और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वह अंदर से थोड़ा सा घबराया और उसे लगा कि शायद कहीं कोई है जो छुप कर उसे देख रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कौन है ये जो मेरा मजाक उड़ाए चला जा रहा है। तो गुस्से से उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जैसे ही उसने उस गूंज को सुना वह फिर घबरा गया। उसके पिता समझ गए कि क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है, कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है। तो उसका पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और जोर से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह सुनकर वह बच्चा हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वही इंसान जो मजाक उड़ा रहा था, उसको तंग कर रहा था, वह उसके पिता को बोल रहा है कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो पिता ने अपने बेटे की तरफ देखा। वो समझ गए कि उसके मन में कुछ चल रहा है। फिर दोबारा उन्होंने बोला, तुम बहुत अच्छे हो। ये सुनकर उसका बेटा थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से, ये क्या हो रहा है। फिर उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया, ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज़ है जो कि पहाड़ों में गूंज रही है। तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से कुछ कहोगे तो वो पलट के आवाज़ आएगी, इसमें भी गुस्सा होगा। लेकिन अगर तुम अच्छा कहोगे तो वो आवाज़ भी अच्छी होगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी होती है। जैसा तुम अपने मन में ज़िंदगी के बारे में सोचते हो ना, ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम मन ही मन अपने आप से बोलते रहोगे कि ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो तुम्हारी ज़िंदगी सच में बुरी हो जाएगी बेटा। अगर तुम अपनी ज़िंदगी से प्यार करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी तुमसे प्यार करेगी। ये बात उस बच्चे को दिमाग में घर कर गई और फिर वे दोनों उस पहाड़ की चोटी पर गए और फिर वह बच्चा खिलखिलाकर हंसा और उसने अपने दोनों हाथ खोले
और अपनी पूरी ताकत से बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप देखते हैं अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में जो ज़िंदगी जैसे जीता है, भगवान भी उसको उसी के अकॉर्डिंग ज़िंदगी देता है। अगर उसने एक बार सोच लिया कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, तो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी वाकई में बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। भले ही कितनी ही परिस्थितियाँ आ जाए, लेकिन फिर भी वो परिस्थितियों को कभी भी अपनी ज़िंदगी के आड़े नहीं आने देता है, अपने सक्सेस के आगे आड़े नहीं आने देता है। थैंक यू। दिस इज़ द लाइफ ट्रैवलर और लिव लाइफ किंग साइज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।